देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ फायर। काफ़ी पैशन है आपको पाने का, आपको अपनी जीवन संगनी बनाने का काफ़ी पैशन है। और मुझे दिख रहा है साथ में वो ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं या हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी की वजह से जो वो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, ये एनर्जी है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ अनमैरिड है। तो मुझे दिख रहा है किसी प्रेशर की वजह से अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं और ओवरबर्डन है अभी की एनर्जी में। उनकी दिल से तो चाहते हैं आपको प्रपोज करना, जो उनकी फीलिंग्स हैं दिल से चाहते हैं आपको प्रपोज करना, एक कमिटमेंट देना। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, एक्सट्रीमली आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। आपको विजुलाइज करते हैं और उनको लगता है बस एकदम आप उनके करीब हो, ये एनर्जी है अभी की। वो आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहते हैं और बहुत ही करीब से आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आपकी प्रेजेंस वो अपने इर्द गिर्द विजुलाइज करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। साथ में ओवरबर्डन है, फैमिली प्रेशर मुझे दिख रहा है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, फैमिली प्रेशर बहुत है, फैमिली के दबाव में या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे है, ये सोचकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है, कैसे बढ़ूँ, फैमिली कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं और क्या है उनकी एनर्जी में। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। बस आपको किसी का लवर होना है, ये लवर्स रीडिंग है। तो लवर्स होना पड़ेगा आपको किसी का, ये लवर्स रीडिंग है। तो आपके लिए ही है। अगर आप किसी के लवर हैं, चाहे किसी भी जेंडर के हो, आप किसी भी जेंडर में आपको प्यार है, बस आपको किसी का लवर होना है। अगर आप लवर हैं तो बस आप ठीक जगह पे हैं, ये आप ही के लिए है रीडिंग। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों की एक ही रीडिंग है। तो मुझे दिख रहा है पहला कार्ड यह है विक्ट्री का। आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही, हो सकता है आपको उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखता होगा, आपको लगता है कोल्ड बिहेवियर, वो इंसान कोल्ड बिहेवियर दिखा सकता है, इसलिए कि वो जो लोग सिंगल हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फीमेल की एनर्जी दिख रही है मुझे, कोई थर्ड पार्टी है जो रास्ते की रुकावट है, जो आप दोनों की यूनियन में बाधा है। साथ में जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मुझे दिख रहा है उनको सोसाइटी फियर, फैमिली फियर, हर चीज़ का डर उन्हें सता रहा है, इसलिए वो एंजाइटी में है, दर्द में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ और अब आपको सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, दूर हो काम कैरियर की वजह से हो सकता है दूर रहते हो, या आप नज़दीक रहते हो, मिलना नहीं होता होगा, कई दिनों तक आप मिल नहीं पाते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर की, किसको चूज़ करें किसको ना करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो मुझे दिख रहा है काफ़ी जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में। फाइनेंशियल क्राइसिस है, साथ में किसी को आप में और किसी और में उनको चूज़ करना पड़ रहा है। जब चूज़ करना पड़ रहा है तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए कि उनके पास चॉइसेस है, कौन सा पाथ उनके लिए बेटर है, कहाँ पे चलने से उनको डेस्टिनेशन मिलेगा, वो भी हैप्पी एंडिंग होगा, इसलिए वो कंफ्यूज है। वो चाहते हैं कोई आए और उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दे और या तो उनको दिखा दे उनका भविष्य कैसा, किसके साथ कैसा होने वाला है, तब जाके वो डिसीज़न लेंगे, ये दिख रहा है। मगर आपके साथ एक सोल कनेक्शन,
फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील करते हैं, तभी भी फिर भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं जो मुझे दिख रहा है। फिर भी डिसीज़न लेने में इतनी कन्फ्यूज़न, सब कुछ क्लैरिटी डिवाइन उनको दे रही है, गाइड कर रही है, डेथ का कार्ड बता रहा है, डिवाइन उनको पल पल गाइड कर रही है, उसके बावजूद भी उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। साथ में आपको फीलिंग्स शेयर करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। किसी का मुझे दिख रहा है पास्ट क्रश या पास्ट लवर वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, एंट्री दिख रही है आपकी लाइफ में। आपका पास्ट एक्स लवर या कोई फ्रेंड है जो आपकी लाइफ में एंट्री करे और आपको प्रपोज करे, ये एनर्जी है। मुझे प्रपोज करेंगे कि कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं विडो, डिवोर्सी। आपके पार्टनर चाहे जितना भी एज गैप काफ़ी दिख रहा है, आपके पार्टनर यंग होंगे, डिफरेंसेस बहुत हो सकती हैं। किसी के पार्टनर में मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी हो सकता है। तो इमोशंस, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। साथ में आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, हो सकता है पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। साथ में गोल्ड हार्टेड इंसान है, हो सकता है आपके साथ बुरा किया हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दुनिया के साथ वो बुरा करते हैं। तो मुझे दिख रहा है गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, वो थोड़े से इम्पल्सिव होंगे, शॉर्ट टेम्पर होंगे और इम्पेशेंस भी मुझे दिख रहे हैं। पेशेंस की काफ़ी कमी है, उन्हें लगता है सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, मगर खुद कोई एफर्ट्स नहीं डालूंगा, हवा में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, ये एनर्जी उनकी हो सकती है। उनको कोई एफर्ट्स नहीं डालना है इस रिलेशनशिप में, मगर सब कुछ हो जाए। आपके पार्टनर का मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, हमेशा वो अपने आप को ऊपर रखते हैं। आपसे जब भी आर्गूमेंट हुआ होगा वो अपने आप को ही ऊपर रखते होंगे, आप हार कर चुप हो जाते होंगे, इसलिए कि आप सोचते होंगे बच्चों के मुंह नहीं लगना है, लॉजिकली बात नहीं करते होंगे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। हो सकता है वो इमेच्योर हो ब्रेन से, ये भी हो सकता है उनकी एज है मगर बुद्धि से मेच्योरिटी नहीं है जितनी आप में है, मगर वो हमेशा अपने आप को बेटर प्रूव करने में लगे रहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। खुद मैं ठीक हूँ, दूसरा ठीक हो ही नहीं सकता, ये एनर्जी है उनकी। और हमेशा फायर उगलते हैं, तेज तर्रार होंगे, मुंह फट होंगे, तेज तर्रार होंगे, एनर्जेटिक होंगे, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकते हैं, व्हील पावर काफ़ी है, स्टबर्न होंगे और जिद में कुछ भी कर जाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी है, हार्ट ब्रेक है, पेन में है, दिल टूटा हुआ है। एक स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं मगर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, जो भी थर्ड फैक्टर है। अनमैरिड की लाइफ में मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा ताऊ या कैरियर या बिजनेस होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनकी वाइफ, हस्बैंड, बच्चे। तो मुझे दिख रहा है जो भी थर्ड फैक्टर है सबके लाइफ में अलग अलग हैं, तो उस सिचुएशन की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते। साथ में आप भी दर्द दे रहे हो, आप उनको अब पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हो, इसी वजह से वो प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहे हैं। उनको लगता है बस आप तो गए, ये एनर्जी है। डर भी रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। जो इंसान आपकी तरफ बढ़ता नहीं था, सोचता ही नहीं था, अब वो इतने दर्द में है, थर्ड पार्टी की वजह से भी दर्द है और दूसरा दर्द आपने उन्हें दे रखा है। आपने इसलिए दे रखा है, आप उनको अटेंशन नहीं देते पहले की तरह इम्पोर्टेंस नहीं देते, पहले की तरह खुल के बात नहीं करते, पहले की तरह कोई भी ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से उन्हें नहीं दिखता है। पहले आप रो धो के या अपना डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर करके अपनी वर्स्ट कंडीशन उन्हें बताते रहते थे, है ना, रोनी धोनी सूरत या डीपी पे, या आप ऐसा भी करते होंगे खून निकाल कर एक फ़ोटो डाल दिया। तो ये सब बचकानी हरकत आप पहले करते थे जिससे वो खुश होते थे कि भाई वो अभी भी मेरे प्यार में है ना, ये सोचकर वो खुश रहते थे। अब वो सारी बचपना आपने छोड़ दिया है, इसलिए भी दर्द में रहते हैं। उन्हें आपकी कोई अपडेट्स नहीं मिलती, कोई स्टेटस पता नहीं चल रहा कि आप उनके ही हो या किसी और के हो गए। इसलिए डरते हैं, काफ़ी डरते हैं जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। उनका दिल तो कहता है जाके प्रपोज कर, एज डिफरेंस मत देख, कोई डिफरेंसेस मत देख और प्रपोज कर डाल और अपनी फीलिंग्स बता डाल।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट में मुझे आप लोग दिख रहे हैं, इसलिए कि डेथ का कार्ड आया है। तो सेपरेशन में होंगे, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा होगा, सेपरेशन में होंगे, अचानक आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया होगा विदाउट एनी रीज़न, या छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी तू मैमा, जो कि बहुत से ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन के साथ हमारा सेपरेशन आता है तो उसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, उसे डिवाइन इंटरवेंशन कहा जाता है, जो कि डिवाइन ही कराता है। एक माइनर सा, एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटा सा झगड़ा, उस झगड़े में एक मतलब होता है ना, भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब परमानेंट सब जगह, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ जहाँ उनकी फेमिनाइन होती है हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। एक माइनर सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सेपरेशन में हैं, और बहुत से लोग अभी सेपरेशन हुआ है उनका, अचानक अभी ताज़ा बहुत से लोग सेपरेट हुए हैं अपने काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन हस्बैंड के साथ, अभी रिसेंट पास्ट में ही सेपरेट हुए हैं, ब्लॉक कर दिया है उन्हें। तो हर ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 साल का सेपरेशन आता है मिनिमम। उसके बाद सबके कर्मा बैगेज अलग अलग हैं, अप डाउन हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड, नई शुरुआत। आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में, इस साल बहुत से लोगों की शादी होगी, जो मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में आपको अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर, आपसे कांटेक्ट करेंगे, अनब्लॉक करेंगे। अब वो रह नहीं पा रहे हैं, आपकी बेरुखी उनके बर्दाश्त के बाहर है, उनको दर्द दे रही है आपकी बेरुखी। डेथ का कार्ड बताता है रीयूनियन चाहते हैं, आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक नया सूर्य आपकी ज़िंदगी में उजाला करेगा। क्यों? आपके बैगेज ख़त्म हो रहे हैं, कर्मा बैगेज ख़त्म हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है कर्मा बैगेज का एंड हो रहा है। अभी जहाँ जहाँ आपके पार्टनर ने पैसे लगाए थे, डाउनफॉल हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनके पैसे सब जगह अटके पड़े हैं, कहीं से निकल नहीं रहा है, जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने कई जगह इन्वेस्टमेंट किया था इन प्रॉफिट के लिए, वहाँ से सब जगह से पैसे ब्लॉक हो गए हैं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है। मस्कुलाइन बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको पैसे कमाने की एक लत होती है, वो जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद होती है। तो डिवाइन कुछ टाइम के लिए उन्हें पनिश करने के लिए वो सारे पैसे ब्लॉक कर देती है जब उनका सेपरेशन चल रहा होता है। क्यों? वो फेमिनाइन को दुख देते हैं, तो उसकी सज़ा ऐसे मिलती है उन्हें, उनके पैसे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फेमिनाइन को दुख देते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को दुख देते हैं, उनको दूर कर देते हैं अपने उनका उन कहने से वो दो बॉडी एक सोल होते हैं, वो अपने ही एक शरीर के हिस्से को इतनी बेदर्दी से दूर कर देते हैं। तो डिवाइन उन्हें पनिश करती है कि तुमने जिस पैसे के लिए अपनी काउंटर पार्ट को नहीं पहचाना, दूर कर दिया आपने से, तो उसकी सज़ा लो भुगतो। तो ये कार्ड का एक मीनिंग है, टावर कार्ड का एक मीनिंग है, जो ये ट्विन फ्लेम के लिए है। ये मीनिंग, ये टावर है, ये फेमिनाइन है। जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन, हमारे काउंटर पार्ट हमें घोस्ट करते हैं, वो हमें बताते नहीं हैं, इसलिए वो अचानक घोस्ट कर देते हैं, पीछे से धक्का देते हैं। इसलिए ये लड़की जो है उल्टे मुँह गिरी है, और जब हम उल्टे मुँह गिरते हैं हम कहीं के नहीं रहते। साथ में इस लड़की का जो ताज है वो उछल रहा है, इसका मतलब साथ में उसकी इज्जत भी उछाली उस लड़के ने। मतलब डिवाइन मस्कुलाइन सिर्फ उसे गिरते नहीं हैं, उसकी इज्जत उछाल कर गिरते हैं, उसकी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो ये लड़की तो गिरी है, साथ में इसकी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ाई है उन्होंने। इसलिए कि फेमिनाइन जो होती है किसी के सामने ज़िंदगी में नहीं झुकती है, सिर्फ अपने काउंटर की पार्ट के सामने बार बार गिड़गिड़ाती है, झुकती है, और वो उतनी बार ही उसकी इंसल्ट करते हैं, उसकी इज्जत उछालते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तो ये लड़की उल्टे मुँह गिरी है, मतलब उसको पता ही नहीं था कि उनके डिवाइन मस्कुलाइन उनको पीछे से धक्का मारेंगे या खंजर भोंकेंगे। तो ये उल्टे मुँह गिरी है और इसकी इज्जत उछाली। वो दुनिया में बोलते फिरते थे अपने जो भी नोन है कि ऐसे ऐसे ये करती थी मेरे साथ, इज्जत भी उछालते हैं वो।
फिर ये जो लड़का है डिवाइन मास्कुलाइन, ये सीधे मुंह गिर रहे हैं। अब ये सीधे मुंह क्यों गिर रहे हैं? इनको डिवाइन ने धक्का दिया है। इनकी लाइफ में उस फेमिनाइन को घोस्ट करने के बाद हज़ारों प्रॉब्लम आती हैं। मुझे फेमिनाइन बहुत कहती है कि वो अपनी वाइफ के साथ, जो लोग मैरिड हैं, अपनी वाइफ के साथ हैप्पी फैमिली घूम रहे हैं, फ़ोटो दे रहे हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ दिखावे के लिए ही फ़ोटो है। उनको लगता है आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, इसलिए आपको जलाने के लिए वो फ़ोटो देते हैं और आप भी जलते रहते हो, जबकि उनकी लाइफ वर्स्ट होती है। वो एक्टिंग बहुत करते हैं, एक्टर होते हैं, डुअल फेस होता है, मास्क पहने रहते हैं। अगर वो लाइफ ही होती तो आप उनकी एनर्जी पिक नहीं करते, उनकी एनर्जी पिक करते हो आप जब मैं कहूँगी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे प्यार नहीं करते, तब आप कॉन्फिडेंटली कहते हो नहीं वो प्यार तो करते हैं, है ना। जब आपको पता है वो प्यार करते हैं तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि वो प्यार तो करते ही हैं, मगर चेंज होते रहते हैं, डाउट होता रहता है मुझे, है ना। तो उनको डिवाइन पनिश करती है। आप फेमिनाइन को धक्का देने के बाद ही डिवाइन उनको धक्का दे देती है कि लो अब तुम भी भुगतो। मैंने तो पहचानने के लिए बोला था, तुमने पहचाना नहीं। इंट्यूशन मैं इंट्यूशन को फॉलो करते ही नहीं हो अब लो तुम भी धक्का खाओ। तो डिवाइन उनको सीधे ही धक्का मार दिया। तो लड़का सीधा गिर रहा है और लड़की उल्टे मुंह गिरी है। क्यों? उस टाइम ये काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं, माइंड गेम खेलते हैं और फेमिनाइन को सामने से लिफ्ट देते हैं और पीछे उनकी चुगलियाँ करते हैं। मैरिड होंगे तो अपनी वाइफ से जाके करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, और जो अनमैरिड है उनका भी कोई ना कोई होता है जिनके सामने वो बढ़ा चढ़ा के फेमिनाइन की बातें करते हैं। इसलिए बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी में जो नए नए डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं उनका हर जगह से प्रेशर होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, सब जगह ब्लॉक कर देते हैं डिवाइन कि लो तुमने अपनी काउंटर पार्ट को नहीं पहचाना, तुमने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, जबकि मैं तुम्हें गाइड किए जा रहा हूँ। सोल कनेक्शन फील होने के बावजूद भी तुमने ऐसे डार्क नाइट ऑफ द सोल जो फेमिनाइन का स्टार्ट हो जाता है घोस्ट करने के बाद ही, वो इतनी डिप्रेशन में चली जाती है, मतलब मृत्यु सज्जा, मैं बोलूँगी वो मृत्यु सज्जा होता है फेमिनाइन के लिए, इसलिए कि उसकी वैसे भी पर्सनल लाइफ भी वर्स्ट होती है, ठीक है। पर्सनल लाइफ वर्स्ट होती है और जब उनका काउंटर, दुनिया में कोई भी धोखा दे इतना नहीं पेन होता, जब उनका काउंटर पार्ट धोखा देता है वो बर्दाश्त के बाहर होता है उनके लिए। तो अभी मुझे दिख रहा है नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस की चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, इसलिए वो स्टक है। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ उन्होंने पैसा लगाया था सब ब्लॉक है, डाउनफॉल में जा रहा है, अप नहीं हो रहा, डाउन ही हो रहा है, पैसे निकल नहीं रहे, ब्लॉक हो गए हैं, बर्फ़ की तरह जम गए हैं, पैसे निकलते ही नहीं हैं। होगा, सब ठीक होगा टाइमिंग में। मुझे दिख रहा है अभी हेल्थ इशू भी चल रहा है, बहुत से लोगों का हेल्थ इशू है, साथ में आपके पार्टनर का ट्रस्ट इशू भी है, वाइस वर्सा हो सकता है। मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू काफ़ी है। स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं मगर ये डाउट हो रहा है आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, ये डाउट भी उनके दिमाग में चलता रहता है। मगर उनके नैनों को एक आस है कि आप ज़रूर मिलोगे, उनको एक होप है, एक आशा है कि आप उन्हें ज़रूर मिलोगे। उनकी नैना जो है भीड़ में भी आपको ढूंढती है, जो मुझे दिख रहा है लाखों की भीड़ भी होगी, उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढती हैं। वो चाहते हैं हर भीड़ में एक बार आपकी शक्ल, आपका फेस दिख जाए, आपका दीदार हो जाए। यही दुआ करते हैं, यही मैनिफेस्ट करते हैं कि आपका दीदार हो जाए। एक गाना याद आ रहा है, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, खींचा चला जाए तेरी ओर रे। ये गाना देखना, आपके पार्टनर की फीलिंग्स होगी। तो यही फीलिंग्स रहती हैं, तभी भीड़ में भी वो आपको ढूंढते हैं, आप भी ढूंढते होंगे।
बाहर निकलते होंगे, जहाँ जहाँ उनकी वो जाते हैं, आप जब भी उस राह से जाते होंगे आपको अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती होंगी। तो सेम उनकी सिचुएशन है अभी। ऐसी डोर आपने नैनोस की बांध दी है, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। होता है ना, छाप छोड़ दिया है आपने, फिंगरप्रिंट की तरह। आप उनकी आंखों में बस गए हो, कोई भाता ही नहीं है। ऐसी डोर बांध दी है आपने। खिंचता रहता है, आपसे मिले चाहे ना मिले, आप ही की तरफ खिंचता है। वो डोर आप ही की तरफ खींच के ले जाती है। एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, मिले चाहे ना मिले। सेपरेशन एंड होने वाला है किसी किसी का, और किसी का शुरुआत हो चुकी है। ये भी एनर्जी है। एक नई शुरुआत होगी और नींव होगी लॉयल्टी की, ट्रस्ट की, जो मुझे दिख रही है। आप जो नींव वो डालेंगे आपके पार्टनर, जिन जिन के पार्टनर्स के साथ रीयूनियन होगा, आप वो धोखा नहीं देंगे। जो मुझे दिख रहा है सच्चाई की नींव पे ही खड़ी होगी आपकी रिलेशनशिप। क्यों? आप जैसे मासूम इंसान को और वो धोखा नहीं देंगे। पहले ही पछता रहे हैं आपको धोखा देकर। रात रात भर सोते नहीं हैं, जो मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी घेरे हुए है, आपको धोखा देने की सज़ा मिल रही है। किसी ने आज मेरे से रीडिंग कराया, उन्होंने बोला उनका कर्मा उन्हें मिलेगा। देखिए, उनका कर्मा हमारे बंगाली में एक कहावत है, पाप छड़े ना बाप के, है ना। जो पाप होता है अपने पापा को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई पाप करता है तो फल देने वाला भगवान है। बैठे बैठे ये चिंता नहीं करना उसे फल कब मिलेगा कर्मा का, है ना। हो सकता है इस जन्म में ना मिले, नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, है ना। इस जन्म में वो हैप्पी घूम रहे हैं तो इसका मतलब 5 जन्म के पुण्य हैं, वो सुख भोग रहे हैं। इस जन्म में अगर आपके साथ बुरा किया है, उसका फल आप नहीं देख पा रहे हो, आपसे ज़्यादा वो हैप्पी हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, है ना। तो इतना सोचिए मत। आप एनिमल लवर या प्लांट लवर हो सकते हैं, स्किल काफ़ी होगी आप में, और पैसे की कोई कमी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। एबेंडन आपके पास भी है और उनके पास भी मुझे दिख रहा है। वेल्थ की कोई कमी नहीं है, एबेंडन बहुत है, वेल्थ भी है। और आप अपने में मस्त, मनमौजी, मस्त गार्डनर और एनिमल लवर या नेचर लवर आप हो सकते हैं। आप दिल की रानी हैं, उनकी ज़िंदगी की बहार है। आपके देखने से उनकी फेस पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक पीस और सुकून उनकी आंखों को मिल जाता है, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर सिक्रेटिव होंगे, हाइड करते हैं, खुलकर आपसे अपनी दिल की बात कहते नहीं हैं, ओपन अप नहीं होते, मगर बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। सुनने वाले इंसान हैं, सुनते होंगे, बोलते नहीं होंगे, और स्ट्रीट स्मार्ट भी दिख रहे हैं मुझे। इंसान को पहचानने की परख उनमें बहुत है। खुद टूट के बिखर जाएंगे, दर्द में रहेंगे, पेन में रहेंगे, हार्ट ब्रेक रहेगा, फिर भी मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे कि तुम क्यों चेंज हो गई हो, तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो, बताओ। मैं चाहता हूँ तुम पहले जैसी हो जाओ। क्यों? मैं इनसिक्योरिटी फील करता हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इनसिक्योरिटी फील करता हूँ, और तुम मुझे पहले जैसा इंपॉर्टेंस नहीं देती, इसलिए मुझे दर्द होता है। इनसिक्योरिटी फील करते हैं, ऐसे आपको अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, और चाहते हैं ज़िंदगी में पकड़ के जकड़ के आपको हमेशा के लिए रख लें, जाने ही नहीं दें। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी हो सकती है, अपनी इमोशंस फीलिंग्स का कप आपको ऑफ़र करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं, आपके अपडेट्स ले रहे हैं, एक बार रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। एंगेज हो तो किसके साथ हो, तब आपको बताएंगे। अभी तो बात करके क्लियर करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है स्पीड से बढ़ रहे हैं, स्पीड गति से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में 8 डेज़ 8 वीक्स या 8 मंथ्स के अंदर कम्युनिकेशन हो सकता है। अब वो रह नहीं पा रहे हैं, दिमाग में हज़ारों विचार चल रहे हैं आपको लेकर कि आखिर आप चेंज क्यों हुए, क्या चक्कर क्या है। इसलिए प्यार का जो कप है आंखों के आंसू से भर भर के नीचे गिर रहा है, दर्द में है, बहुत दर्द में है। गुड न्यूज़ मुझे कमिंग फ्यूचर में आती हुई नज़र आ रही है। विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में आपके साथ। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, आपको
विजुलाइज करने हैं, करीब से पाना चाहते हैं। जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, यहाँ पे किंग ऑफ फायर, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है, करीब से टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, ये एनर्जी है। डिफरेंसेस सब ओवरकम करेंगे। क्यों? आपके बगैर जीना मुश्किल है। आपके बगैर जीना मुश्किल है। आपने उनकी सांसें रोक ली हैं, दूर जाकर उनकी सांसें थम गई हैं आपके बगैर। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, या आपके पार्टनर आपको रास्ते में मिल जाते होंगे तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं आपसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा फील कराते हैं कि आपसे लव है ही नहीं। डुअल नेचर है, डुअल फेस है उनका, हाइड करते हैं। आपसे प्यार तो बहुत है, साथ में रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। क्वीन है आप उनके दिल की। आप एक नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग मदर फिगर हैं उनकी नज़रों में। आप काफ़ी लविंग, केयरिंग है। जितना प्यार आप उन्हें देती हैं और आज तक उन्हें मिला ही नहीं, इसलिए आपको खोना नहीं चाहते, बहुत दर्द में है। हो सकता है उनकी फैमिली, बच्चे भी हैं, मुझे दिख रहा है बच्चे भी हैं, बहुत से लोगों की किड्स हैं, इसलिए ओपन अप नहीं हो पाते हैं, मगर दर्द में हैं। फ्यूचर में ओपन अप होंगे। और पैशन, अट्रैक्शन तो है ही। एक एनर्जेटिक एनर्जी और एक मतलब कॉन्फिडेंस से आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे शादी की। और आप देखेंगे पैशन भी है आपके पार्टनर में आपको पाने का, और अट्रैक्शन तो फील करते हैं, आइडिया बना रहे हैं और उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों? स्ट्रेटेजी बन चुकी है। सोल कनेक्शन फील हो रहा है, सोल में कनेक्शन उन्हें फील होता है आपके साथ। ओपन अप नहीं होते हैं मगर फ्यूचर में होंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे और एक बैलेंस लाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए आज की रीडिंग के। दो कार्ड एक साथ आए हैं, दोनों ले लेती हूँ। एक डिटर्मिनेशन, भगवत गीता से डिटर्मिनेशन। देखिए, आप जो भी सोचते हैं दृढ़ निश्चय कीजिए। अभी मैं पार्टनर से प्यार करती हूँ, थोड़ी देर बाद ही नहीं, मुझे नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, तो ऐसा मत करिए। डिटर्मिनेशन लाइए अपने थॉट्स में। दूसरा, फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। अटैचमेंट से अपने आप को दूर कीजिए, डरिए मत और गुस्सा भी मत होइए, ठीक है ना। अटैचमेंट, डर, गुस्से और किसी भी तरह के जो अगर अटैचमेंट है उससे आप दूर रहिए, एंड कीजिए, लेट गो कीजिए, ये कहा जा रहा है। अटैचमेंट किसी भी चीज़ का होता है। आपको डिपेंडेंसी की अगर आपकी आदत है, आप जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो, वो आप फ़ोन करेगा, 2 दिन से फ़ोन नहीं किया, 3 दिन से नहीं किया, को डिपेंडेंसी की आदत मत डालिए। अटैचमेंट्स को रिलीज़ कीजिए। फियर और एंगर, और फियर इसलिए कि आपको डर लग रहा है वो छोड़ ना दे, तो उस फियर से दूर रहिए। और गुस्सा मत होइए कि वो कॉल कर नहीं रहा, पहले तो उसी ने अप्रोच किया था, अब देखो क्या हो गया उसको। तो ये सब मत कीजिए, बच्चों जैसी बातें मत कीजिए, थोड़ी सी मेच्योरिटी लाइए। फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर और डिटर्मिनेशन लाइए। किसी भी चीज़ को पाना है, समय दीजिए, स्पेस दीजिए, ठीक है ना। ये देंगे तो वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। बांध कर कोई चीज़ नहीं आती है ना। हम जिस डॉगी को लाते हैं, है ना, उसको जब हम बांध के रखते हैं, जो मालिक ही है उसी को काटता है। अगर आप 24 घंटा एक कुत्ता आप अपने गेट पे बांधो और उसे बांध के रखो पट्टे से, तो देखना वही कुत्ता आपको एक दिन काटेगा, जिस दिन आप खोलने जाओगे। और उसको फ्री छोड़ दोगे तो वो कभी नहीं काटेगा आपको, ठीक है ना। वो बाहर चला भी जाएगा तो वापस आप ही के पास चला आएगा थोड़े दिनों बाद, है ना। तो ये होता है प्यार। और जिसको आप 24 घंटा बांध के रखोगे, जिस दिन आप खोलोगे एकदम अचानक वो आपसे डर के मारे वो भाग जाएगा। तो लव लाइफ भी ऐसी होती है, जितना आप स्पेस दोगे वो 10 जगह घूमने के बाद अगर आपके पास आ जाए तो उसे कहते हैं प्यार। और अगर आप गले में पट्टा बांधकर प्यार करोगे तो जिस दिन आपके पट्टे से वो भागा तो भागा। तो यही कहा जा रहा है। तो अपने अटैचमेंट से दूर रहे,
फियर मत लाइए कि वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, छोड़ देगा तो छोड़ ही देगा एक दिन। और गुस्सा भी मत होइए अगर आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो। यही गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सिर्फ आपको लवर होना है किसी का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर और ट्विन फ्लेम की रीडिंग है ये, हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, आप अपने हस्बैंड की या वाइफ की एनर्जी इसमें मत ढूंढिए, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।